हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? लैक ऑपेरॉन। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। ठीक है, इसको किसने दिया था? जेनेटिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैकब मोनोड। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ये आई, यहाँ पर आई जिन में, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है? प्रमोटर, ये ऑपरेटर, यहाँ पर जेड वाई ए, यानी ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन किससे डिनोट करते हैं? आई से। इससे क्या बनता है? mRNA। ठीक, और इसमें क्या होता है? रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक, और ये स्ट्रक्चरल जीन में क्या क्या होता है? जेड वाई ए। ठीक, तो जेड से क्या बनता है? बीटा ग्लैक्टोसिडेज, वाई से परमेज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, तो ऑपेरॉन क्या होता है हम ये पहले देखते हैं। ऑपेरॉन व्हेन वन रेगुलेटर जीन कंट्रोल मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, जैसे यहाँ पर है ना एक रेगुलेटर जीन, यहाँ रेगुलेटर जीन यहाँ पे ये क्या करता है? मोर देन वन, यानी कि 1 2 3 मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन को जब कंट्रोल करे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन। ठीक, ऑपेरॉन में हम पहले बता चुके हैं जेड वाई ए। तो जेड से क्या? बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ठीक, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेक्राइड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? हाइड्रोलिसिस के लिए? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन हो सकता है यहाँ पर? लैक्टोज। लैक्टोज टूट के क्या बनता है? लैक्टोज टूट के बनता है गैलेक्टोसिडोज और ग्लूकोज। ठीक है, आगे वाई परमेज। परमेज किस तरह काम करता है? चैनल की तरह काम करता है, जो इंक्रीज करता है क्या? परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। इंक्रीजेज परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ठीक है, आगे ए स्ट्रक्चर जीन ए ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, आगे जैसे हम देखते हैं एक बीकर है, बीकर में इकोलाई रखा हुआ है। ठीक है, एक मीडियम में। ठीक, तो उसमें क्या होता है? यहाँ पर ये जो है चैनल की तरह कौन काम कर रहा है? परमेज यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जब ग्लूकोज अगर अब्सेंट होगा इस मीडियम में तो क्या होगा? ऑल द 3 एंजाइम्स जो होगा सिंथेसाइज्ड होगा क्या? लैक्टोज के रूप में। ठीक है, तो लैक्टोज यहाँ पर क्या काम करेगा? सिंथेसाइज्ड होगा डाइसेक्राइड के रूप में। उसके बाद आगे उसमें देखेंगे कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो तब क्या होगा। ठीक है, आगे जैसे यहाँ देख रहे हैं हम 2 केस हैं। लैक्टोज अगर एब्सेंट है मीडियम में तब क्या होगा, अगर लैक्टोज अब प्रेजेंट है मीडियम में तब क्या होगा। ठीक है, लैक्टोज अगर एब्सेंट है मीडियम में यहाँ पर तो क्या होगा? यहाँ पे रेगुलेटर जीन क्या करेगा? mRNA फॉर्म करेगा और रेगुलेटर जो है प्रोटीन यहाँ आके क्या करेगा? ऑपरेटर से क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज जो होंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ने की वजह से क्या होगा? लैक जेड वाई और ए क्या होगा? ग्लैक्टोसिडेज परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज में ट्रांसक्रिप्शन इसका नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इफ़ लैक्टोज एब्सेंट, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। ठीक, RNA पॉलीमरेज नॉट एबल टू बाइंड ऑन प्रमोटर। यहाँ RNA पॉलीमरेज जो है आगे यहाँ प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा। बाइंड नहीं करेगा तो क्या फॉर्म नहीं होगा? ग्लैक्टोसिडेज फॉर्म नहीं होगा, परमेज फॉर्म नहीं होगा, ट्रांस एसिटाइलेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो नो इनिशिएशन और नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करने में सक्षम नहीं होगा तो इनिशिएशन या ट्रांसक्रिप्शन अकर नहीं होगा, जिससे क्या होगा? RNA फॉर्म नहीं होगा और कोई भी एंजाइम जैसे ग्लैक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज फॉर्म नहीं होता है। ठीक, और एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, NCERT में दिया हुआ है, रिमेंबर ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। अगर लैक्टोज नहीं भी है, अगर एब्सेंट है तो वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे दूसरा केस 2 क्या होता है? केस 2 होता है कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है मीडियम में तब क्या होगा? लैक्टोज अगर प्रेजेंट है मीडियम में तो यहाँ पर क्या होगा? mRNA फॉर्म होगा, जिसमें लैक्टोज क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। किससे? रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये ऑपरेटर से जाके यहाँ पे अटैच नहीं होगा, तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो तब क्या होगा? RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करके क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अकर करेगा। ट्रांसक्रिप्शन अकर होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर
आरएनए फॉर्म mRNA फॉर्म होगा, जिससे जेड स्ट्रक्चर जिन जेड से बीटा ग्लैक्टोसिडेज फॉर्म होगा, वाई से परमिएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, इसके हम थ्योरी में देख लेते हैं क्या है। लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर, लैक्टोज यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड टू, यहाँ पे लैक्टोज बाइंड किया किससे, रिप्रेसर से बाइंड किया। रिप्रेसर से बाइंड करने के बाद रिप्रेसर क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर से जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर नॉट एबल टू बाइंड ऑन ऑपरेटर, रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर से। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बाइंड कर जाएगा प्रमोटर से। आगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अकर होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन अकर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन अकर, ऑल द 3 एंजाइम्स फॉर्म, यहाँ पर सारा एंजाइम्स फॉर्म हुआ। ठीक, व्हिच यूज लैक्टोज, जो लैक्टोज को क्या करता है, यूज करता है। उसके बाद अगर व्हेन लैक्टोज यूज अप, जब सारा लैक्टोज यूज अप हो जाएगा तो तब क्या होगा, रिप्रेसर फ्री, रिप्रेसर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्रेसर फ्री हो जाएगा, यहाँ से रिप्रेसर से ये लैक्टोज यहाँ से फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्लोज ऑपेरॉन फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन का कौन सा टाइप होगा, नेगेटिव रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर प्रोटीन प्रोड्यूस रिप्रेसर। ठीक है, थैंक यू।